फोन देखो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास है। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। किसी फरिश्ते से कम नहीं है डब्लू, सचिन और उनके दोस्त, उनके सहयोगी। जिस तरह से उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने होशियारी दिखाई है, उससे एक माँ के अटूट विश्वास को बल मिला है। एक माँ लगातार पिछले 13 दिनों से अपने कलेजों के टुकड़ों को देख रही थी, उन्हें ढूंढ रही थी, उन्हें निहार रही थी, उन्हें याद कर रही थी। बरबस उसकी आंखें रो पड़ती थी, वो बेसुध सी गिर जाती थी। कभी वो दर्द में होती थी तो कभी आस में होती थी कि उनके बच्चे आ जाएंगे, अंश और अंशिका वापस लौट आएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, घटना के 13 दिन बाद आज अंश अंशिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है। रामगढ़ के चितरपुर पहाड़ी मंदिर के पास, अहमदनगर के आसपास में बरामद कर लिया गया है। सकुशल दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है और अब सिर्फ राजधानी रांची नहीं, पूरे झारखंड नहीं, बल्कि उन 17,000 थानों में खुशी की लहर है, जहां पूरी तरह से पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। अंश और अंशिका की लगातार खोजबीन की जा रही थी। बताया जा रहा है कि डब्लू और सचिन की नजर पहाड़ियों पर खेलते इन बच्चों को पर पड़ती है, धूप सेकते हुए इन पर पड़ती है। वो चुपके से तस्वीरें खींचते हैं और तस्वीरें खींचने के बाद वो परिजनों को तस्वीरें भेजते हैं और परिजन जो अंश और अंशिका के माता पिता है वो कंफर्म करते हैं कि ये अंश और अंशिका ही है। और इसके बाद वो बड़ी होशियारी के साथ पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस पहले तो उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया इस दौरान कि 13 दिन तक जिस तरह से झारखंड पुलिस ने मशक्कत की, मेहनत की, राजधानी रांची की पुलिस जिस तरह से हाई अलर्ट रही और जिस तरह से विरोध भी झेलना पड़ा, ऐसे में कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता था और इस तरह से बहुत तवज्जो शुरू में नहीं मिला। लेकिन जब माता पिता की ओर से कंफर्म कर दिया गया कि ये बच्चे जो है अंश और अंशिका ही है, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आती है और रजरप्पा पुलिस से रामगढ़ पुलिस के कप्तान, जिला के कप्तान अजय कुमार की अगुवाई में पुलिस पहुंचती उस जगह पे और बच्चों को एक कमरे से बरामद कर लिया गया था। कहानी ऐसी है कि 13 दिन पूर्व मौसी बाड़ी से बच्चों की गुमशुदगी हुई थी। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर एरिया धुरवा इलाके के मौसी बाड़ी से बच्चे जो है वो घर से निकले थे बिस्किट खरीदने के लिए और उसके बाद उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। ये घटना पूरी राजधानी रांची को जला रही थी और उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि इसको लेकर कई संगठन, कई राजनीतिक दल, तमाम नेता, तमाम सामाजिक संगठन जो है विरोध कर रहे थे कि आखिर अंश और अंशिका कब घर वापस लौटेंगे। आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और आज अंश और अंशिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है। रांची पुलिस खुद वहां पे पहुंचकर रामगढ़ से सकुशल तरीके से बच्चों को ले आती है, माता पिता को सौंप देती है, सपोर्ट कर देती है और 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गुलगुलिया किस्म के लोग हैं जो कि हो सकता है इनका एक गिरोह चल रहा है और इस तरह के बच्चों का ये अपहरण करते हैं और इनके साथ क्या करते हैं उसका तो भगवान ही जाने। लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले ही झारखंड पुलिस की डीजीपी महोदया जो है तदासा मिश्रा की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके पूरी तरह से इसे कंफर्म किया गया है कि अंश और अंशिका सकुशल बरामद हो गए हैं। लेकिन सलाम है डब्लू साहू, सचिन कुमार और उनके सहयोगियों को कि किस तरह से उन्होंने ये कंफर्म किया और इस पर बड़ी एक तरह से सक्रियता दिखाई और उन्हें एक तरह से कहे कि गश्ती भी की उस एरिया में। और बताया जा रहा है इस घटना के पीछे कि जैसे ही ये दो दंपति जिन्होंने अपहरण किया था वो लोग ले गए थे और एक मुस्लिम महिला जहां आरा के घर में उन्होंने रहने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में हमारा घर जो है वो टूट गया है, हमारे पास आशियाना नहीं है, हमारे ये 2 बच्चे हैं, उन्हें जो है रखने के लिए जगह दिया जाए, हम उसके बदले रेंट देंगे। और 1000 रुपये में बात हुई। तो पिछले 10 दिनों से इस घर में रह रहे थे। जहां आरा खुद ही बताती है कि ना वो फेसबुक चलाती है, ना सोशल मीडिया साइट पे है, ना इस तरह की कोई जानकारी थी कि ये कौन है। आखिरकार पुलिस आती है और पुलिस जब बच्चों को बरामद कर लेती है और इन 2 दंपतियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद जहां आरोप को पता चलता है कि उसके घर में 2 अपहरणकर्ता थे जो कि किसी और के बच्चे को, 2 मासूम जिंदगियों को अपने साथ अपहरण करके रखे हुए थे। अब सुखद समाचार ये है कि वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल भी वो चले जाएंगे और निस्संदेह उन पर बड़ी कार्रवाई भी करेगी झारखंड पुलिस और कार्रवाई करनी भी चाहिए। कानूनन रूप से ये बड़ा अपराध है, किसी जिंदगी को तड़पाना, किसी के घर से बच्चों को उठा के ले जाना, ये कानूनन रूप से भी बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि आज अंश और अंशिका की मां जरूर हंसेगी, थोड़ा सा खुश तो होना बनता है। जय हिंद।
अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास है। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, फोर व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट और ये लोग का बरामद भी आज रामगढ़ से हुआ। सो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ और मेरी तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी लिस्ट दिया जाएगा। इसकी मैं अनुशंसा करूंगी और जो भी पुरस्कार कैसे बरामद हुए मैडम? 12 दिन लोग कहाँ रहे पहले? इसकी पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी डिटेल, अभी लोग बच्चे पहुंचे हैं, डिटेल पूछताछ होगी एवं इसका जो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेजेस है उस तक हम लोग पहुंचने का संपूर्ण प्रयास करते हुए पहुंचेंगे। रांची पुलिस को कब पता चला मैम कि बच्चा बरामद हो गया सकुशल? कैसे सूचना कब मिली? कैसे ट्रेस किया आप लोगों ने बच्चों को? पूछताछ तो बाद में होती रहेगी, कैसे किया ऑपरेशन थोड़ा बता दीजिए। ये डिटेल्स हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोगों से। पहले हम लोग को बढ़िया से पूछताछ करने दीजिए, बच्चों से, उनके माता पिता से भी बात करेंगे और जो लोग इनको इस क्राइम में, अपराध में जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे भी पूछताछ करके हम लोग आप लोगों को। कितने लोग इन्वॉल्व थे मैम? अभी तो इसमें टीम है जो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड्स सबसे बड़ा क्राइम है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहाँ से कहाँ तक जापा गया है वो हम लोग को जो है उसकी गोपनीयता रहना आवश्यक है। क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि क्रिमिनल्स को मदद मिले? आप नहीं चाहें? क्यों नहीं चाहें? तो 1 मिनट, मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो है वो एक्टिवली काम कर रही है। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, 1-2 आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन आरा। आपके घर से 2 बच्चे बरामद हुए हैं जो रांची से लगभग 12-13 दिनों से लापता थे। कैसे आए आपके यहाँ, ये बताइए। वो 10 दिन अभी हो रहा है आए हुए। उसके वो आई थी रूम खोजने के लिए। कौन आई थी? मोहल्ला में खोजने, वही औरत जो अभी पकड़ाई है। दोनों मियाँ बीबी आया था, दोनों बच्चा लेके कि कहीं रूम खाली है तो 1-2 जगह और पता लगाई, नहीं मिला तो मेरे पास आई, कोई बता दिया कि यहाँ रूम खाली है। आई मेरे पास, हम बोले हाँ है एक रूम खाली, लेकिन तुम शाम को आई है अंधेरा में, अब कल आना। जाओ।
दूसरे दो मियाँ बीवी। अरे 2 बच्चा लेके आई थी, एक लड़का एक लड़की। तो हम बोले दोनों बच्चा आप कहा? तो बोला हाँ। तो बोले कि अच्छा कल लेना रूम, आज जाओ, शाम हो गया। चली गई, हम अपना नमाज पढ़ने लगे। और उसके बाद वो सुबह में फिर आई 2 झोला लेके, सामान वामान लेके। मतलब सुबह नहीं आई दिन भर के बाद 2-3 बजे फिर। किस दिन आए थे, कितने तारीख को? यही तो हमको नहीं पता बाबू। हम उनका नाम पता है जो आए थे? नहीं, नाम हम तो क्या आपने आधार चेक किया? नाम हाँ आधार चेक किया था। एक लड़का को हम बुलाए थे, वो आधार चेक करने बोला बिहार का रहने वाला है। तो हम दे दिए। हमको नहीं पता बाबू, हम इंसानियत के नाते उसको कपड़ा भी दिए। ठंडा में कुकुर रहा था बच्चा, कपड़ा दिए, स्वेटर दिए, उसको सोने के लिए बिस्तर दे दिए कि चलो रहेगा 10 दिन, 1 महीना के लिए आया है। कितने पैसे में तय हुए थे किराया? 1000 बोला था, 1000 देंगे। तो हम बोले अच्छा महीना लगेगा तब ना देगा। अभी कहाँ 1 रुपया भी दिया है। कितने दिन रहने के बाद कहा था उन्होंने? 1 महीना। आज हमको बोल रहा था कि हम चले जाएंगे कहीं और आंटी, ठीक है हम नहीं रहेंगे। तो हम बोले कि काहे? यहाँ बोला यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा है। तो बोले ठीक है चल जाना, तुम 1 महीना के लिए तो रूम ली है, अपना चले जाना। ए बाबा अभी सुबह बोल के यार घर घुसेगा तब तक में हल्ला हुआ है कि मतलब बच्चा चुरा के लाई है। उतना दिन से बच्चा भी नहीं बोल रहा था कि मतलब ये मेरा माँ बाप नहीं है। तो बच्चा क्या यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि हम कैसे आगे? कुछ नहीं बोल रहा? कुछ नहीं। बच्चा को बल्कि एक ठो को छोड़ के जाती थी, बड़ा वाला को, छोटकी को लेके जाती थी अपना। जहाँ भी दोनों मियाँ बीवी जाता था ना, छोटकी को लेके जाती थी। कहाँ जाता था? मतलब बोलती थी हम आ रहे काम करने जा रहे, कभी बोलती रामगढ़ जा रहे, कभी बोलती बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं। तो भाई बच्चा यहीं बैठा रहता था पक्का पर। हाँ हम लोग रोता था, पूछते भी थे बाबू क्या वो भूख लगा है, खाना खाएगा? हाँ तो बोलता था कि नहीं भूख नहीं लगा। तब भी हम रोटी वोटी दे देते थे कि चलो किसी का भी बच्चा है। माँ छोड़ के चली गई है उधर। तो वो व्यक्ति क्या काम करते थे, क्या पूछे आप? हम फेरी करते हैं, क्या बोलता है, बर्तन का। कुशल है, बहुत अच्छा। अपने घर में रखे थे बच्चे को, वो लोग अपने घर में रखे थे, जाकर पकड़े थे। वो जो अपराधी बन जा रहे हैं, वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं, वो लोग घर में थे। जी जी। चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने हैं पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी जी। हम मेरा भाई सूचना दिया। फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए। नहीं पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के भेजे। जी जी। अंश पिता वो बोले हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए, तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए। कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले? तो अब फिर थाना से फिर आ गया मेरे पास। तो अभी सुबह में पुलिस आई आपके यहाँ, रांची पुलिस? जी जी जी। पहले यहाँ का रामगढ़ एसपी बहुत सहयोग रहा, रजरप्पा पुलिस का सहयोग, संजय कुमार सर मेरे बहुत। अभी एसपी कोठी में दोनों बच्चे हैं? और एसपी कोठी में दोनों जी हाँ दोनों एसपी कोठी में। और ये मेरा नाम डब्लू साहू है, मेरा सचिन है। ये क्या इनका क्या रोल है? ये मेरे साथ सहयोगी है, सहयोगी है। हम लोग मतलब बच्चे को बरामद अभी उसमें सहयोग किए। हम लोग सब कुछ समाज में सबके लिए सहयोग है, संगठन से भी है, बजरंग दल से। अरे भैया बच्चे गर्म कपड़े पहने हुए थे। जी जी जी। टोपी भी अपना लोग खोल के पहना है। बच्चे धूप में सेका रहे थे, उसमें हम लोग जाके पहुंचे तो बच्चे लोग को देखे तो बच्चे लोग। अरे यहाँ कुछ नहीं बोलना है, यहाँ कुछ नहीं, तुमको बोलने का मौका मिलेगा। क्वार्टर की तरफ से चीजों को बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। बच्चे स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ है। एक मिनट सर, किसी गिरफ्तारी हुई है सर? कितने लोग गिरफ्तारी हुए सर? डब्लू के सहयोग था। हम लोग भी जा करके और पुलिस में भी साथ में थी और जाके हम लोग उसको रिकवर किए और रिकवर करके। आप किस थाने में? यहाँ पर थाना प्रतिनिधित्व है पुलिस अधीक्षक। आपको सूचना ग्रामीण सूचना मिली है जी, बच्चे यहाँ पर हैं? हाँ जी साहब को हम सूचना दी, बड़े साहब को सूचना दिए, बड़े साहब को सूचना देने के बाद दोनों बच्चे सकुशल है? जी बिल्कुल सकुशल है। एसपी कोठी में भी है? जी हाँ एसपी कोठी में है। और साहब को सूचना दी, बड़े बाबू की सूचना दी। बड़े बाबू हमको बोले कि साहब के पास लेके चलो। ठीक साहब का आदेश हुआ, हम आए लेकर के बच्चे को लेकर के। सही सर? हाँ हाँ बच्चे सही।